मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय पर किया गया प्रदर्शन। प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में हो रहा है प्रदर्शन। हिमाचल सरकार के खिलाफ बीजेपी लाएगी हल्लाबोल में तेजी। संस्थान डिनोटिफाई एमएलए फंड रोकने सहित अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन। रैलियों के जरिए जताया जा रहा है रोष। शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। सीबीआई हेडक्वार्टर में गुजरी सिसोदिया की रात। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। आप कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट करवाने जा रहे हैं आपको। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू। वहीं कई मुद्दों पर अहम बातचीत भी संभव। तो दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू। वहीं तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की जाएगी। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। कई मुद्दों पर अहम बातचीत भी संभव माना जा रहा है। वहीं दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री सुक्खू। तो हिमाचल के सीएम सुक्खू आज दिल्ली में है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद कल शिमला लौटेंगे और परसों उनकी एक अहम कैबिनेट की बैठक भी है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि दिल्ली दौरे पर है हिमाचल के सीएम सुक्खू। वहीं कई मुद्दों पर अहम बातचीत होगी। सरकार में पंजाब के मुख्यमंत्री काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। वो पंजाब की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो भी अपनी आंतरिक जो सुरक्षा है उसके बारे में ज़्यादा चिंतित होंगे। ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री कोई राज्य का होता है, लेकिन जिस भी दृष्टिकोण से कोई भी बात होती है उसकी गहराई तक जरूर जाना चाहिए कि उसमें कितनी सच्चाई है। उस समय की सिचुएशन के हिसाब से, उस एरिया की सिचुएशन के हिसाब से किन परिस्थितियों में वो लोग गए और किन परिस्थितियों में उन्होंने बात की, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी सक्षम है वहाँ सरकार चलाने में, लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, मेरा मानना है कि छोटी सी ये कई बार हम बात को बड़ा बन जाती है। तो कई बार जो परिस्थिति वहाँ पैदा हुई होगी कि वो किस बात से परिस्थिति पैदा हुई, उस दृष्टिकोण से पंजाब की सरकार को देखना चाहिए। और पंजाब की सरकार में अभी तो ये इंसिडेंट हुई है, उसमें करने में भी सक्षम है। उसमें कौन सी वो मुख्यमंत्री हो, जानते हैं कि कैसे निर्माण। चीज़ों पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी घटना घटी है और मुख्यमंत्री जी उसको देख रहे होंगे और निश्चित तौर पर कड़ा वो फैसला लेंगे। वो उनके स्टेट में 4 सीट है, टारगेट तो फिक्स हुआ होगा कितना जीतना है आपको, क्या करना है, क्योंकि आप लोग अब इलेक्शन मोड में आ जाएंगे 2024 में। देखिए, वो तो 24 जब शुरू होगा उसके 3 महीने पहले की क्या परिस्थितियां होती है उसके आधार पर चुनाव होता है। टारगेट क्या है आपका? टारगेट अभी भविष्य वक्ता तो हो नहीं कि टारगेट जितना चाहेंगे आप। देखिए, वो तो उन समय की परिस्थितियों के हिसाब से कह सकते। हम तो जब आप चुनाव होते थे तब भी आप बोलते थे कि आप बताइए सरकार। हमने बोला सरकार बनेगी, आगे की जो परिस्थितियां होगी तो उस समय मैं आपको जरूर मिलूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी रोष जता रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी देश भर में सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें शिमला का बीजेपी मुख्यालय दीप कमल भी शामिल है। और ये प्रदर्शन पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अगुवाई में किया जा रहा है। ऐसे में देखिए हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा के साथ प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की एक्सक्लूसिव बातचीत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन आज जो है पार्टी मुख्यालयों पर किए जाएंगे सभी राज्यों में। इसी कड़ी में राजधानी शिमला में भी आप देख सकते हैं भाजपा मुख्यालय के सामने, दीप कमल के सामने मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखें कि कुछ कार्यकर्ता जो है, हालांकि थोड़ी देरी से जो है ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और यही है कि आप देखें किस तरह से इनके हाथों में यहाँ पर जो है पोस्टर हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री तुझे सलाम।
शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, इस तरह के पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर हाथों में लिए हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी जो है दीप कमल जो कि भाजपा पार्टी मुख्यालय है उसके सामने यहाँ पर किए जा रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, सुरजीत जी हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। क्या मांग है आपकी, क्यों ये प्रदर्शन किया? देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार, मोदी सरकार यहाँ पूरे देश के अंदर तानाशाही रवैया अपना रखा है और जिस तरीके से हमारे एक एक नेता के ऊपर फर्जी केस बनाकर ये सरकार, भाजपा की सरकार जेल में डालने का काम कर रही है, षड्यंत्र के तहत करवा रही है, तो ये जो घिनौनी हरकत हिंदुस्तान के अंदर चल रही है इसका जो जवाब हिंदुस्तान की जनता जवाब देगी। और ये सारी सीधी सीधी बात दिखाती है कि ये भाजपा की बौखलाहट है, मोदी की बौखलाहट है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के ऊपर षड्यंत्र के तहत जेल में डाला जा रहा है। इनका सिर्फ एक ही मकसद हो कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य की जो बात, जिस तरीके से हिंदुस्तान में शिक्षा के लिए जो शिक्षा का प्रतीक बन चुके हैं मनीष सिसोदिया जी, आज उनको जेल में डाल दिया है। तो जब जब भाजपा डरती है तो इसी तरीके के षड्यंत्र जो है भाजपा रचती है। तो ये इस तरीके का जो तानाशाही रवैया है भाजपा का, तो आज इस धरने के माध्यम से, इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया आपने अपनाया है, उस तरीके को, उस चीज को देखते हुए हिंदुस्तान की जनता ये देख रही है और 2024 के चुनाव में हिंदुस्तान की जनता आपको सत्ता से बाहर करेगी। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि आप बेवजह जो है वो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, जांच एजेंसियों को उनका काम करने दीजिए, बाकी फिर कानून तय करेगा कि आगे क्या। जहां तक जांच की बात है, आपने देखा है कि अभी इतनी बड़ा घोटाला निकला है, अडानी की 38 कंपनियां, फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें हवाला हुआ है, जिसमें देश का सारा पैसा बाहर गया है और बाहर से फिर अंदर भेजा गया है। उस चीज को छुपाने के लिए आज ये जो केस होने चाहिए थे, जो जांच होनी चाहिए थी, आज पूरा देश डिमांड कर रहा है कि अडानी की, उसके खातों की, उसकी कंपनियों की जांच होनी चाहिए। पर यहाँ जांच उनकी हो रही है जो मांग कर रहे हैं, तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। ये सारा माजरा सिर्फ इन चीज को दबाने के लिए किया जा रहा है। ये अडानी को बचाने के लिए मोदी और शाह की सरकार हिंदुस्तान के अंदर ये सारे रवैये सीबीआई, ईडी और सीआईडी का सहारा लेकर देश के ऊपर तानाशाही थोपना चाह रहे हैं। हमसे बात करने के लिए तो ये थे सुरजीत ठाकुर जो कि प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा का सुनियोजित तरीके से जो है ये एजेंडा रहा है और जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में भी अब इसी तरह का धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन देश भर में जगह जगह जो है इसी तरह से किए जा रहे हैं, लेकिन आरोप इनकी तरफ से भी जो है वो ये कहे जा रहे हैं कि ये केंद्र सरकार जो है एक एजेंडे के तहत जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है नीचे गिराना चाहती है। इसी वजह से जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको अब उन पर शिकंजा जो है कसकर अब धीरे धीरे गिरफ्तारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता और विरोध प्रदर्शन जताते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर किन्नौर से, जहां पहाड़ों से चट्टानों का मलबा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हो चुका है, वहीं वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से यहां पर ठप पड़ी हुई है। तो चट्टानों को हटाने का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लैंडस्लाइड के बाद यहां पर चट्टानों का मलबा इकट्ठा हो चुका है और पहाड़ों से चट्टानों का जब मलबा गिरा तो आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध नजर आई। लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से अवरुद्ध है, वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप पड़ी है। वहीं लैंडस्लाइड बनी परेशानी, चट्टानों को हटाने का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें भी गाड़ियों की नजर आ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से चट्टानों का मलबा गिरा, जिसके बाद लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से अवरुद्ध है और ऐसे में सड़क के दोनों किनारे लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड के बाद किस तरह की स्थिति यहां पर नजर आ रही है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। चट्टानों को हटाने का काम लगातार चल रहा है। चट्टानों का मलबा यहां पर गिरा और उसके बाद आवाजाही पे भी रोक लगा दी गई है। सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें लगी हुई। वहीं लैंडस्लाइड से ये पूरी परेशानी खड़ी होती हुई पहाड़ से लुढ़के बड़े पत्थर और वाहनों की आवाजाही इसी के साथ पूरी तरह से ठप। तो किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां चट्टानों का हटाने का काम लगातार चल रहा है। वहीं लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से अवरुद्ध था और सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। पहाड़ से बड़े पत्थर लुढ़के और ये बड़ा जो मलबा है इस वक्त
नेशनल हाईवे 5 पर दिखाई दे रहा है और इसे हटाने का काम भी लगातार चल रहा है। ऐसे में जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी गई है। लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध नजर आया और सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें हैं। तो पहाड़ से बड़े पत्थर लुढ़क कर यहां पर आ गए और उसके बाद वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। आवाजाही पर रोक लगाई गई है। चट्टानों को हटाने का काम भी लगातार चल रहा है। तो किन्नौर से इस वक्त की हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें हैं और तस्वीरें भी आपके सामने। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की। जल्द खुलेगी बिलासपुर मनाली हाईवे। जी हां, बिलासपुर मनाली हाईवे को जल्द खोला जाएगा। गोविंद सागर झील पर बना ब्लू ब्रिज पूरे सफर में दिखेंगे शानदार नजारे। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि बिलासपुर मनाली के बीच 9 सुरंगें खोली जाएंगी। वहीं सफर में अब करीब 4 घंटे की बचत होगी। जल्द खुलेगा बिलासपुर मनाली हाईवे। तो इस दौरान शानदार नजारे भी देखने को मिलेंगे। गोविंद सागर झील पर ब्लू ब्रिज को खोल दिया जाएगा और पूरे सफर के दौरान शानदार नजारों का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। 9 सुरंगें भी इस दौरान खोल दी जाएंगी। वहीं जानदार सुरंग, शानदार नजारे। तो बिलासपुर मनाली हाईवे खुलने के बाद पूरा सफर आपका शानदार होता हुआ नजर आएगा। और कितपुर मनाली कुल्लू पर 41 मेजर ब्रिज हैं। बिलासपुर मनाली के बीच 9 सुरंगें हैं, ये खोली जाएंगी। वहीं सफर में अब करीब 4 घंटे की बचत भी होगी और गोविंद सागर झील पर जानदार ब्लू ब्रिज भी देखने को मिलेगा। पूरे सफर में शानदार नजारों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं बिलासपुर मनाली हाईवे जल्द ही खुलने वाला है और 9 सुरंगें भी इस दौरान खोली जाएंगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सुभाष, बिलासपुर मनाली हाईवे खुलने के बाद शानदार होने वाला है सफर और काफी खूबसूरत नजारों के भी दर्शक देख पाएंगे, सैलानी देख पाएंगे। ऐसे में अभी इसका क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो कितपुर मनाली नेशनल हाईवे है, इसका कार्य बिल्कुल जोरों पर चला हुआ है और 70% से ऊपर इसका कार्य फोर लाइन का पूरा हो चुका है। चाहे टनलों की बात की जाए, चाहे फोर लाइन की बात की जाए, कार्य तेज प्रगति पर चला हुआ है। अगर पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटकों के लिए काफी सुविधा होगी, क्योंकि जो मनाली का सफर था वो कम से कम पहले 13 या 14 घंटे मनाली पहुंचने के लिए लगते थे, पर लेकिन अब इसका सफर 116 किलोमीटर घट जाएगा, जिससे पर्यटकों को भी काफी आसानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सुभाष, तो अभी क्या कुछ खास तैयारियां होते हुए और ये काम कब तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा? क्या कुछ अपडेट निकल कर आ पा रहा है इसमें? अभी तक जो कितपुर मनाली फोर लाइन है, उसका जो कितपुर का कुछ थोड़ा सा भाग है और जो एक टनल है उसका कार्य कम से कम 10 से 15% बचा हुआ है और अप्रैल के अंतिम महीने तक ये जो फोर लाइन है ये पूरा चालू हो जाएगा। और सुभाष, लगभग कितने समय में ये सफर पूरा हो जाएगा? क्योंकि 4 घंटे की तो बचत होगी और लगभग सैलानी जो है, पर्यटक कितने समय में इस सफर को पूरा कर सकेंगे फिर? अगर बात की जाए कितपुर से मनाली तक, तो लगभग इसमें जो 37 सुरंगें जो बताई गई है, तो उसमें कम से कम 13 घंटे का सफर बचेगा। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए सुभाष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सफर में अब करीब 4 घंटे की बचत होगी। कहीं से भी आप सफर करेंगे तो उसमें लगभग 4 घंटे आपके बचेंगे। गोविंद सागर पर ब्लू ब्रिज भी खुलता हुआ नजर आएगा। पूरे सफर के दौरान शानदार नजारे देखने को मिलेंगे, जानदार सुरंग होगी और शानदार नजारे होंगे। बिलासपुर मनाली हाईवे खुलने के बाद जी हाँ, 9 सुरंगों को खोल दिया जाएगा और ऐसे में सफर में करीब 4 घंटे की बचत भी होगी। तो सुरंगों वाला सफर देखने को मिलेगा। पूरे सफर में शानदार नजारे होने वाले हैं और बिलासपुर मनाली हाईवे खुलने के बाद शानदार होगा आपका ये सफर। वहीं नालागढ़ में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर चल रहा है और ऐसी कोई नदी नहीं बची जिसमें खनन माफिया की ओर से खनन ना किया जा रहा हो। अब खनन माफिया से परेशान होकर ग्रामीण भी सामने आने लगे हैं और इसी के चलते हिमाचल हरियाणा सीमा पर बसे भागूवाला गांव के लोग इन दिनों खनन माफिया से खासे परेशान हैं। खनन माफिया की ओर से गांव में जगह जगह रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनें लगाकर खनन किया जा रहा है और प्रदेश की बेशकीमती खनन सामग्री को जहां माफिया लूटने में लगे हुए हैं, तो वहीं नदियों पर बने पुलों से किसानों की जमीनों और प्राकृतिक जल स्रोतों को भी काफी ज्यादा नुकसान होने का खतरा मंडराने लगा है। हमारे जो मुखिया हैं और गांव वालों ने काफ़ी देर से इसके विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। कई
माइनिंग वालों को और पुलिस थाना को और कई विभागों को इसके बारे में सूचित किया गया, मगर उनसे कोई हमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा। ये नहीं पता कुछ कारण यहाँ पे कुछ वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है कि जैसे कार्रवाई नहीं हो रही है। कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान लेकर जो अवैध खनन हो रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और अन्यथा नहीं हमारे गांव वाले जो वो आंदोलन के लिए हमें उन्हें आगे आना पड़ेगा। तो इन्होंने इनकी जो कंप्लेंट है उसके अनुसार उन्होंने माइनिंग विभाग को भी पहले इस बारे में शिकायत की थी, तो ये संतुष्टनीय है। आज हमें इन्होंने कंप्लेंट दी है, हमारी टीम ने स्पॉट इंस्पेक्शन भी कर लिया है। इन एक्चुअली ये जो एरिया है ये हरियाणा और हिमाचल का बॉर्डर एरिया है। हमारे ध्यान में मामला आया है, हमने अभी पंजीकृत कर दिया है, इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर पांवटा साहिब में धड़ल्ले से अवैध खनन माफियाओं का गंदा धंधा लगातार चल रहा है और ऐसे में प्रशासन से बेखौफ माफिया माटी के दुश्मन बनकर लगातार मिट्टी का दोहन कर रहे हैं। देखिए अवैध खनन को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। माटी के दुश्मन, माफियाओं का अवैध खेला, पहाड़ों पर माफियाओं का मेला। पांवटा साहिब में कई नदियों पर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर सिर्फ चंद रुपयों के फायदे के लिए अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जमीन की गर्त से सोने समान मिट्टी का दोहन करके उसे ट्रैक्टर में भरकर ले जाया जा रहा है। माटी के दुश्मनों पर पुलिस का हंटर। अवैध खनन माफिया कहें या माटी के दुश्मन, पुलिस प्रशासन ने अब इन प्रकृति के दुश्मनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध माइनिंग कर रहे 10 ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने माटी के दुश्मनों से 50,000 का जुर्माना भी वसूल लिया है। वहीं कार्रवाई को लेकर डीएसपी रवाकांत ठाकुर ने बताया, माजरा पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम अपनी नाका पे मौजूद थी, तो उन्होंने 2 हमारे टिप्पर थे उनको पकड़ा है, और जब उनका हमने वेट करवाया तो वो ओवरलोडेड थे, तो जो उसका माइनिंग एक्ट के हिसाब से हमने चालान किया है और वो कोर्ट को भेज दिया। पांवटा साहिब पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में खनन माफियाओं से 80,000 का जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से माटी के दुश्मनों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पांवटा साहिब पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जाएगी और आने वाले समय में भी माटी के दुश्मनों पर कड़ी कार्रवाई होती रहेगी। पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं मंडी के जंगल से एक कंकाल रहस्यमयी परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया और मामला जिले के प्रवेश द्वार के पास का है, लेकिन अभी मामले में कंकाल किसका है इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। मामले की सूचना स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस को भी दी गई। इस पर डीएसपी दिनेश कुमार, एसएचओ भारत भूषण और पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को कब्जे में लिया। हालांकि फौरी तौर पर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की ओर से मामले में मौके का दौरा कर अहम साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। थाना सुंदरनगर से एसएचओ सुंदरनगर और चौकी इंचार्ज सलापड़ी यहाँ मौका पर पहुंचे थे और मौका पर हमने पाया कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, तो उसको हमने पुलिस में कब्जे में ले लिया है और अब हम इसका कल पोस्टमार्टम करवाएंगे, तो उसके बाद हमारी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन उसके बाद हम करेंगे। इसका बॉडी बाहर ओपन में पड़ी है और काफ़ी इसका पार्ट जो है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है, स्केलेटन ही बचा है लगभग। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में एडजेसेंट में है, नीचे को एक ढांक का जंगल जैसा है उसके पास मिली है। इसका पोस्टमार्टम हम फोरेंसिक की टीम द्वारा ही करवाएंगे। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट का। शिमला जाने वाले सैलानी जाखू मंदिर जरूर जाते हैं। इस जाखू मंदिर की क्या कुछ खासियत है, देखिए खास रिपोर्ट। खूबसूरत पहाड़ियों की ओट, जिनकी महिमा है अपरंपार, विराट विशाल भव्य, जाखू वाले बजरंग बली, अद्भुत खूबसूरती और प्रकृति के आंचल में बसा शिमला, हरी भरी पहाड़ियां और खूबसूरत घाटियां, कभी बर्फ की चादर तो कभी खिली खिली धूप का आंचल। मौसम की साख में चोली के बीच हरे भरे पेड़ों की ओट से झांकती अंजनी पुत्र की विशाल काय प्रतिमा यहाँ आने वालों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अपने इस अद्भुत रूप में जाखू की पहाड़ियों पर पवन पुत्र विराजते हैं, जिनकी सिर्फ काया ही नहीं बल्कि महिमा भी अपरंपार है।
हिमाचल की राजधानी शिमला में जाखू की पहाड़ी पर बड़े ही भव्य रूप में विराजमान है पवन पुत्र। भव्य इसलिए क्योंकि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बजरंगबली विशालकाय प्रतिमा भक्तों का स्वागत करते हुए दिखती है। सिंदूरी रूप में रंगे हनुमान जी का रूप न केवल मंदिर में आने वाले लोगों को बल्कि पूरे शिमला शहर से कहीं से भी देखने पर इस विराट रूप के दर्शन करने का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। यूं तो जाखू मंदिर त्रेता युग का है और मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित है, लेकिन मंदिर के बाहरी परिसर में इस विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है और इस प्रतिमा की स्थापना साल 2010 में की गई थी। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस प्रतिमा को मीलों दूर से भी देखा जा सकता है। त्रेता युग की मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित है, जिसकी स्थापना याकू ऋषि ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम भी जाखू रखा गया। कहा जाता है राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को मेघनाद के शक्ति बाण की मूर्छा से बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने सुमेरु पर्वत पर गए थे। आइए आपको बताते हैं मंदिर का इतिहास। हनुमान जी संजीवनी बूटी के बारे में जानने के लिए शिमला की जाखू पहाड़ी पर उतरे थे। उनके वेग से जाखू पर्वत, जो कि पहले काफी ऊंचा था, आधा पृथ्वी के गर्भ में समा गया। संजीवनी बूटी के बारे में जानने के बाद हनुमान जी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिमालय में द्रोण पर्वत की तरफ चल दिए। जिस स्थल पर हनुमान जी उतरे थे, वहां पर आज भी जाखू में उनके चरण चिन्हों को मंदिर में अलग से कुटिया बनाकर संगमरमर से निर्मित कर सुरक्षित रखा गया है। मान्यता है कि यक्ष ऋषि को वापसी में इसी स्थान पर लौटने का वचन देकर हनुमान जी मार्ग में कालनेमी के कुचक्र में ज्यादा समय नष्ट होने के कारण छोटे मार्ग से होते हुए लंका लौट गए। उधर वह हनुमान जी के लौटने का व्याकुलता से इंतजार करते रहे और उसी समय हनुमान जी ने ऋषि को दर्शन दिए और लौटकर वापस न आने का कारण भी बताया। माना जाता है कि हनुमान जी के ओझल होने के तुरंत बाद जाखू पर्वत पर एक स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। जाखू मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से करीबन आधे घंटे की कठिन चढ़ाई तय कर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जाखू मंदिर जाने के लिए अब जाखू रोपवे के निर्माण भी किया गया है, जिससे भक्तों को काफी राहत मिलती है और आज हनुमान जी के दर्शन करने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जनता टीवी के लिए नंदिनी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।